हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजन बायो क्लासेस रन बाय पंकज किशोर। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब है कि सबसे पहले कि हम लोग ये जान लें कि प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसका मतलब अगर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता होगा। ये भी बात श्योर है क्योंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक 3 स्टेप्स है। अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग को ध्यान में रखें तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, गेमेट का फॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ गेमेट। तो निश्चित ही है कि यहाँ पे भी ये सारा जो इवेंट्स होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो प्लांट्स में भी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है क्या और वो कहाँ पाया जाता है। प्लांट्स में कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है और कहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। इसका मतलब एक वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है, और फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो इससे पहले कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है फ्लावर्स का प्लांट्स की लाइफ में, उससे जानने से पहले हम लोग 2-3 लाइन जान जाए कि हमारे लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में फ्लावर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग की लाइफ में फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस अगर हम लोग जानना चाहें तो लगभग सभी के घरों में पूजा होता है, तो पूजा के लिए हम लोग फ्लावर्स यूज करते हैं। सभी के घरों में बहुत प्रकार का डेकोरेशन भी होता है, तो डेकोरेशन के लिए भी हम लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, फ्लावर्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के रूप में भी किया जाता है। तो नो डाउट फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन आवर लाइफ बट ऑल्सो इन द प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स की लाइफ का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। हम लोग अभी क्या बताएं कि हम लोग के लाइफ में फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो हम लोग पूजा के लिए, वर्शिप के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर डेकोरेशन, वी कैन यूज इट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी कैन यूज इट एज एन ऑर्नामेंट्स। ये तो रहा हम लोगों के लाइफ में, लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स लाइफ, खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फ्लावर्स ही वो पार्ट्स है जिसमें हम लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। प्लांट्स का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग जान जाए कि फ्लावर्स में ही पाया जाता है। हम लोग 11th में फ्लावर्स के विषय में स्टडी किए हैं। एक टिपिकल फ्लावर्स के विषय में हम लोग जानते थे। एक टिपिकल फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट कैलिक्स जिसका यूनिट सेपल होता है, सेकेंड कोरोला जिसका यूनिट पेटल होता है, थर्ड इंड्रोशियम जिसका यूनिट स्टामिन होता है, एंड फोर्थ गाइनीशियम जिसका यूनिट पिस्टिल या कार्पेल होता है। अगर कैलिक्स और कोरोला की बात करें तो इन दोनों ही वर्ड को हम लोग एसेसरी वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर को केवल अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाता है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है रिप्रोडक्शन से। लेकिन हम लोग एंड्रोशियम और गाइनीशियम की बात करें तो एंड्रोशियम और गाइनीशियम बोथ आर एसेंशियल वर्ड, क्योंकि जो एंड्रोशियम का यूनिट स्टामिन हम लोग बता रहे हैं, उस स्टामिन को ही हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानते हैं, और
गायनीशियम का जो यूनिट पिस्टिल या कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में जानना चाहें तो पहले आज हम लोग ये जान ले कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं और ये इवेंट्स कहाँ होता है और वो स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करें। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है, प्लांट्स का कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो हम लोग एक एक करके पहले जान ले थोड़ा सा कि स्टामिन क्या होता है कि स्टामिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टामिन है। यहाँ पे स्टामिन को हम फिगर बनाए हैं। एक स्टामिन में दो पार्ट होता है, एक ये थ्रेड जैसा आपको लंबा जो दिख रहा है ये फिलामेंट कहलाता है और फिलामेंट के ऊपर जो एंड पे हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ये एंथर है। जान ले कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलमस से जुड़ा रहता है, इसका मतलब डिस्टल एंड पे एंथर होता है। सभी फ्लावर्स में आपको स्टामिन दिखेंगे और एंथर भी दिखेंगे। अगर एक एंथर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टामिन का, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एंथर हम लोग क्या होता है कि बताएंगे बाद में भी कि बाइलोब डाइथिकस होता है। तो एक एंथर बाइलोब डाइथिकस और एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। प्रत्येक एंथर में टिपिकल एंथर की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि चाइना रोज का जो एंथर है मोनोथिकस है। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहने ही से पता चल जाता है कि इसमें माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता होगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग डिटेल्स में स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी जानेंगे, लेकिन पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उस टिश्यूज के थ्रू जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मेगास्पोर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, तो वहां पे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है। जो ये इवेंट का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक इवेंट्स होता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इस माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से जो स्ट्रक्चर बनता है वो माइक्रोस्पोर्स बनता है। माइक्रोस्पोर यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है। हम लोग जान जाए कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जब होता है तो रिडक्शन डिवीजन होता है। तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड हो जाता है, वी कैन राइट हियर इन। यही माइक्रोस्पोर उसमें कुछ चेंजेस आता है और चेंजेस होने के बाद पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस इवेंट हुआ और इससे माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर ट्रांसफॉर्म कर गया, चेंज किया पॉलन ग्रेन में। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है, तो पॉलन सैक में। ठीक है, मैच्योर होने पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रत्येक लोग का एक साथ फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद पॉलन सैक वो कहलाता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है। ये तो हम लोग देखें कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मेल से रिलेटेड था, लेकिन फीमेल से रिलेटेड अगर हम लोग देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो सबसे पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल या कार्पेल होता है। एक कार्पेल को यहाँ बनाया गया, कार्पेल का सबसे ऊपर का पार्ट आपका स्टिग्मा, बीच में इतना हम लोग स्टाइल और बेसल जो लोअर पोर्शन है, स्वलन पोर्शन है, उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और ये ओवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का अपना अपना रोल है, लेकिन ओवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ओवरी दिखा रहे हैं। ठीक है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर कौन सा इवेंट होता है, मेगास्पोरोजिनेसिस। मेगास्पोरोजिनेसिस भी जब होता है तो रिडक्शन डिवीजन ही होगा, और रिडक्शन डिवीजन होता है तो मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर आगे डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। मींस
कि इस स्ट्रक्चर में ही हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल गेमेट होता है। फीमेल गेमेट किसके अंदर है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, फिर जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक इवेंट और भी जोड़ सकते हैं हम लोग, पॉलिनेशन। हम लोग जान लें कि जो यहाँ एंथर के अंदर जो पॉलन सैक है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन ही आपको कैरी करता है मेल गेमेट। पॉलन ग्रेन ही मेल गेमेट को कैरी करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गेमेट इसके पास पहुंचता है, फीमेल गेमेट्स के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है? तो पॉलन ग्रेन जो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे पहुंचता है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग एक पिस्टिल का सबसे ऊपर का जो पार्ट बता रहे हैं, फील्डी या नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉल करता है। अगर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉल करेगा तब वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद वो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक, तो वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हुए वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट। पहले बताए हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही फीमेल गेमेट एग होता है, इसके अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं। जब हम लोग यहाँ तक पॉलिनेशन तक हम लोग देख सकते हैं, इवन जर्मिनेशन जो पॉलन ग्रेन का हो रहा है यहाँ पे, इन सारी चीजों को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही रखेंगे। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो प्लांट में स्पेशल पिक्यूलियर फर्टिलाइजेशन होता है। उस पिक्यूलियर फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ एक बात जान लेना होगा कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का नंबर किस बात पे डिपेंड करता है, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट। तो हम लोग आज इस बात को जान ले कि फीमेल गेमेट की संख्या पे ही फर्टिलाइजेशन का डिपेंड नंबर करता है। अगर किसी जगह फीमेल गेमेट एक ही है तो वहां पे बहुत संख्या में भी मेल गेमेट पहुंच जाते हैं, फिर भी फर्टिलाइजेशन एक ही होगा। क्या बोले कि नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एक से फीमेल गेमेट। ठीक है, तो प्लांट्स में हम लोग फीमेल एम्ब्रियो सैक में एक ही मेल फीमेल गेमेट होता है, एक ही फीमेल गेमेट होता है, एक ही एग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन एक ही होना चाहिए था, जैसे मैं बोला। लेकिन आप देखेंगे कि प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गेमेट एक होता है, इसके बावजूद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो जगह देखने को मिलता है। एक मेल गेमेट नेचुरली फीमेल गेमेट या एक को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, जबकि एक और मेल गेमेट एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट यहाँ पे दो हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बाद जो भी इवेंट्स होगा उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और तब हम लोग जाके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीज, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, देन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इन सारे स्ट्रक्चर के बनने के बाद ये जो हम लोग क्या देखते हैं कि ओव्यूल जो है वो सीड के रूप में चेंज कर जाता है, और फ्लावरिंग प्लांट का जो रिजल्ट है वो सीड ही होता है। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है? वो सीड होता है। तो ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ओव्यूल बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। अब हम लोग इन सारी चीजों को एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं।